हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल ई लर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे पूरे जुलाई मंथ के जितने भी टॉप वन लाइनर करंट अफेयर है उसको इस वीडियो में कवर किया जाएगा। ये वाला वीडियो जो है इसका पार्ट फर्स्ट है और जुलाई के जितने टॉप वन लीनियर क्वेश्चन है उसके पार्ट सेकेंड भी आएगा। तो पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड दोनों वीडियो जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। जुलाई मंथ का जो पार्ट फर्स्ट का वीडियो है उसमें जितने भी टॉप वन लाइनर करंट अफेयर है उसको कवर किया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें जो पहला करंट अफेयर है, भारतीय स्टेट बैंक ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया। तो जो भारतीय स्टेट बैंक है उन्होंने 66वां स्थापना दिवस मनाया। नेक्स्ट करंट अफेयर है, दुनिया के सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो दुनिया के सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं भारतीय अमेरिकी अभिमन्यु मिश्रा। नेक्स्ट करंट अफेयर है, ऑल इंडिया रेडियो यानी AIR के महानिदेशक का कार्यभार किसे दिया गया है। तो दिया गया है N वेणुधर रेड्डी को। नेक्स्ट है, कार्मिक प्रशासन और शासन सुधारों के नवीनीकरण के लिए भारत के किस देश के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो गाम्बिया ने। नेक्स्ट करंट अफेयर है, राजेंद्र कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया। तो राजेंद्र कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार डॉक्टर राजेंद्र कुमार किशोर पांडा को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंट दिवस कब मनाया जाता है। तो यह 1 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की यूनिट 5 का निर्माण कार्य किस देश के सहयोग से बनाया जा रहा है। तो यह रूस के साथ बनाया जा रहा है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, वैश्विक साइबर सूचकांक 2020 में भारत शीर्ष कितने में स्थान बनाया है। तो शीर्ष 10 में स्थान बनाया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, किसके नाम पर मकड़ी प्रजाति का नाम ICS कुका रामी रखा गया है। तो मुंबई पुलिस के सहायक उप निरीक्षक तुकाराम ओबोले के नाम पर मकड़ी प्रजाति का नाम ICS कुका रामी रखा है। नेक्स्ट है, अमेरिका ने भारत में अंतरिम दूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो अमेरिका ने भारत में अंतरिम दूत के लिए अतुल केशव को नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, केंद्र ने किस राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया है तथा वहां सशस्त्र बल विशेषाधिकार नियम यानी AFPSA को 6 और महीने बढ़ा दिया है। तो नागालैंड राज्य है, वहां पर अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है और वहां पर सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम AFPSA को 6 महीने और बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, विदेश मंत्रालय में किसने सचिव पश्चिम के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो रीनत संधू ने। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड केंद्र कहाँ शुरू किया गया है। तो यह ग्वालियर मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, सेना स्टाफ यानी रणनीति के नए उप प्रमुख किसे बनाया गया है। तो लेफ्टिनेंट जनरल संजीव कुमार शर्मा को सेना स्टाफ रणनीति के नए उप प्रमुख को बनाया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, पश्चिमी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ यानी AOC इन सी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो BR कृष्णा को। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने कहां पर फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम की स्थापना की। तो है बेंगलुरु रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में भारत कितने स्थान पर है। तो 20वें स्थान पर है। नेक्स्ट है, किसे नए वायुसेना उप प्रमुख के रूप में पदभार दिया गया है। तो हैं BR चौधरी। नेक्स्ट करंट अफेयर है, 2021 एयरलाइन ऑफ द ईयर किस देश को चुना गया है। तो है कोरियन एयर को 2021 एयरलाइन ऑफ द ईयर चुना गया है। नेक्स्ट है, WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। तो वह देश है चाइना। नेक्स्ट है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय अमेरिकी सर्किट के किस मुख्य न्यायाधीश को मिशिगन के ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के लिए एक संघीय न्यायाधीश के रूप में नामित किया है।
तो हैं शालिनी डी कुमार, शालिनी डी कुमार। नेक्स्ट करंट अफेयर है, भारत के किस फुटबॉलर का जुलाई 2021 में निधन हो गया? तो वो हैं एम प्रसन्नन, जिनका 2021 जुलाई 2021 में निधन हो गया, भारत के फुटबॉलर थे। नेक्स्ट है, युवा मामले और खेल मंत्रालय ने किसे राष्ट्रीय खेल महासंघ यानी एनएसएफ के रूप में मान्यता देने का निर्णय किया है? तो वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन को मान्यता देने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट है, अशोक लीलैंड ने अपने इलेक्ट्रिक वाहन शाखा स्विच मोबिलिटी के कार्यकारी उपाध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो एनडी पामर को। नेक्स्ट करंट अफेयर, जून तिमाही 2021 के दौरान भारत का निर्यात बढ़कर कितना हो गया है? तो $95 बिलियन हो गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, किस राज्य की सरकार ने राज्य में लोगों के बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए हेल्थ एटीएम स्थापित करने की योजना बना रही है? तो वो है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार। नेक्स्ट है, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की किस इकाई में पर्यावरण परीक्षण सुविधा की स्थापना की आधारशिला रखी गई है? तो वह विशाखापट्टनम में। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ ने किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो वो है सीडैक। नेक्स्ट है, इंस्टाग्राम पर सर्वाधिक कमाई करने वाले भारतीय कौन है? तो है विराट कोहली। नेक्स्ट करंट अफेयर है, ब्रिटेन स्थित टेक कंपनी OneWeb ने कितने उपग्रह को एक साथ कक्षा में भेजा है? तो ब्रिटेन की जो टेक कंपनी OneWeb है वो 36 उपग्रहों को एक साथ ऑर्बिट में भेजा है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, संयुक्त राष्ट्र विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने अंटार्कटिक के लिए कितने डिग्री सेल्सियस एक नए अधिकतम तापमान रिकॉर्ड की पुष्टि की? तो 18.3 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट करंट अफेयर है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने किस योजना की शुरुआत की है? तो है YSR बीमा योजना की शुरुआत की। नेक्स्ट करंट अफेयर, भारतीय आर्थिक व्यापार संगठन यानी IETO ने वित्तीय निवेश व्यापार अफ्रीका यानी फीटा 2021 के दौरान ट्यूनेशिया में किसके साथ एक सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो है लीबिया अफ्रीका व्यापार परिषद यानी LABC। नेक्स्ट करंट अफेयर है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस की थीम क्या थी और ये कब मनाया जाता है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस है वो 3 जुलाई को मनाया जाता है और इसकी थीम थी कोऑपरेटिव फॉर बिल्डिंग अ पीपुल सेंटर्ड एंड एनवायरमेंटली जस्ट रिकवरी। नेक्स्ट करंट अफेयर है, डोपिंग के आरोप में भारत के किस पहलवान पर खेल की विश्व शासी निकाय UWW द्वारा 2 वर्षों के लिए प्रतिबंध लगा दिया? तो सुमित मलिक पहलवान हैं जिन पर खेल की विश्व शासी निकाय UWW द्वारा 2 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया गया। नेक्स्ट करंट अफेयर है, जम्मू कश्मीर में जम्मू और कश्मीर ऊर्जा विकास एजेंसी यानी PM कुसुम योजना के तहत कितने सौर ऊर्जा पंप स्थापित करने की योजना बनाई है? तो 5000 सौर ऊर्जा पंप स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट करंट अफेयर है, विदेश राज्य मंत्री B मुरलीधरन हाल ही में किस देश की आधिकारिक यात्रा पर हैं? तो हैं ग्वाटेमाला, मजैका, बहामास। नेक्स्ट है, द्वितीय भारत घाना विदेश कार्यालय परामर्श कहाँ पर आयोजित की गई? तो ये घाना की राजधानी अकारा में। नेक्स्ट करंट अफेयर है, स्वामी विवेकानंद और गुलजारीलाल नंदा की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? 4 जुलाई को स्वामी विवेकानंद और गुलजारीलाल नंदा दोनों की पुण्यतिथि मनाई जाती है। नेक्स्ट है, टोक्यो ओलंपिक में भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया है? तो जो टोक्यो पैरा ओलंपिक है उसमें भारतीय दल के ध्वजवाहक मरियप्पन थंगावेलु को चुना गया है। नेक्स्ट है करंट अफेयर, पत्रकार धवल कुलकर्णी द्वारा नाथूराम गोडसे द ट्रूथ स्टोरी ऑफ गांधीज असैसिन का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाएगा? तो यह है पैन मैकमिलन इंडिया द्वारा। नेक्स्ट करंट अफेयर है, किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई
अड्डे कोक 2020 के लिए प्रतिष्ठित एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के महानिदेशक के रोल ऑफ एक्सीलेंस में शामिल किया गया है। तो जो कैंपो गोंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसे 2020 के लिए प्रतिष्ठित एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के महानिदेशक के रोल ऑफ एक्सीलेंस में शामिल किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, यूएस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो जो यूएस स्वतंत्रता दिवस है वो 4 जुलाई को मनाया जाता है, यानी जो अमेरिका में स्वतंत्रता दिवस है वो 4 जुलाई को मनाया जाता है। उत्तराखंड के नए प्रमुख मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? तो उत्तराखंड में नए मुख्यमंत्री बने हैं पुष्कर सिंह धामी। नेक्स्ट करंट अफेयर है, उत्तर प्रदेश में कितने नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे? तो वो हैं 9 मेडिकल कॉलेज जो देवरिया, एटा, फतेहपुर, गाजीपुर, हरदोई, जौनपुर, मिर्जापुर, प्रतापगढ़ और सिद्धार्थनगर में खोले जाएंगे। नेक्स्ट करंट अफेयर है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाया जाएगा? तो राजस्थान के जयपुर में बनाया जाएगा। अमेजन के नए सीईओ किसे बनाया गया है? तो जो अमेजन के नए सीईओ हैं वो एंडी जेसी हैं। नेक्स्ट है, भारतीय जीवन बीमा निगम अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी गई है? तो 62 वर्ष कर दी गई है। नेक्स्ट है, बेंगलुरु कारवार एक्सप्रेस का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो जो बेंगलुरु कारवार एक्सप्रेस है उसका नाम बदलकर पंचगंगा एक्सप्रेस कर दिया गया है। नेक्स्ट है, मिताली राज किस खिलाड़ी को पछाड़कर सभी प्रारूपों में महिला क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई है? तो वह इंग्लैंड की खिलाड़ी राज चार्लोट। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला कौन बनी है? तो वो हैं शीर्षा बांदला। जो शीर्षा बांदला हैं अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला बन गई हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य ने 25 करोड़ पौधे लगाकर नया कीर्तिमान स्थापित किया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य ने 25 करोड़ पौधे लगाकर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। नेक्स्ट है, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो वो हैं सतीश अग्निहोत्री। नेक्स्ट करंट अफेयर है, थावर चंद गहलोत को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया है? तो कर्नाटक के नए राज्यपाल के रूप में थावर चंद गहलोत को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, फोन पे ने ऑर्डर के लिए पे एंड डिलीवरी सेवा को सक्षम करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो फ्लिपकार्ट के साथ साझेदारी की। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने 1000 विकेट पूरा कर लिया? तो वो हैं जेम्स एडरसन। नेक्स्ट करंट अफेयर है, भारत सरकार को डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क पर सलाह के लिए किसे सलाहकार बनाया गया है? तो नंदन नीलेकणी को डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क पर सलाह के लिए सलाहकार बनाया गया है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना यानी PMGKY को कब तक बढ़ा दिया गया है? तो जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है उसको नवंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर, त्रिपुरा के नए लोकायुक्त किसे चुना गया है? तो त्रिपुरा का नया लोकायुक्त KN भट्टाचार्य जी को चुना गया है। नेक्स्ट है, ASCI यानी भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ने किसके साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो वह है भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी फासी के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट है, 52वां भारतीय अंतरिक्ष फिल्म महोत्सव यानी IFFI कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो जो 52वां भारतीय अंतरिक्ष फिल्म महोत्सव है वो गोवा में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है, ओलंपिक में भारत की ध्वजवाहक के लिए किसे चुना गया है? तो ओलंपिक में महिला जो भारत की ध्वजवाहक होंगी एस मैरी कॉम, और पुरुषों में मनप्रीत सिंह जो कि हॉकी के कप्तान हैं उनको चुना गया है।
नेक्स्ट है आईसीसी भ्रष्टाचार रोधी संहिता के तहत श्रीलंका के पूर्व प्रदर्शन विश्लेषक सनत जयसूर्या पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो 7 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। नेक्स्ट है फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियाई ग्रांड प्रिक्स को किसने जीत लिया है? तो मैक्स वेरस्टेपन ने फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियाई ग्रांड प्रिक्स को जीत लिया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है नाबार्ड ने उड़ीसा में 4 पेयजल और 20 ग्रामीण सड़क परियोजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो 388 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। नेक्स्ट करंट अफेयर है वर्ल्ड जूनोसिस डे कब मनाया जाता है तथा इसकी थीम क्या थी? तो वर्ल्ड जो जूनोसिस डे है वो 6 जुलाई को मनाया जाता है तथा इसकी इस बार की थीम थी लेट्स ब्रेक द चेन ऑफ जूनोटिक ट्रांसमिशन। नेक्स्ट करंट अफेयर है किस ई कॉमर्स कंपनी ने देश में सभी फुलफिलमेंट सेंटर में इस्तेमाल होने वाली सभी सिंगल यूज प्लास्टिक पैकेजिंग को समाप्त कर दिया है? तो वो है फ्लिपकार्ट। नेक्स्ट करंट अफेयर है जून 2021 में कुल कितना जीएसटी राजस्व एकत्रित किया गया? तो वो है 92,849 करोड़। नेक्स्ट करंट अफेयर है कश्मीर घाटी में मिस्री किस्म की चेरी का पहला वाणिज्यिक शिपमेंट किस देश को निर्यात किया गया है? तो दुबई को निर्यात किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने के लिए चुने गए 5 एथलीटों को 5 लाख रुपए वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? तो है तमिलनाडु और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एमके स्टालिन। नेक्स्ट करंट अफेयर है किसे महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय नासिक के नई कुलपति नियुक्त किया गया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल माधुरी को महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय नासिक के नई कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कौन सी भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी बल्लेबाजों की महिला एक दिवसीय रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंच गई हैं? तो है मिताली राज। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करने के लिए किस मंत्रालय का गठन किया है? तो वो है सहकारिता मंत्रालय। और मोदी के दूसरे कैबिनेट विस्तार में जो सहकारिता मंत्रालय है वो गृह मंत्री अमित शाह के पास है। नेक्स्ट है एक भारतीय अभिनेता सबसे अधिक पुरस्कार जीतने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जिनका हाल ही में निधन हो गया वो कौन है? तो वो है दिलीप कुमार जो सबसे अधिक पुरस्कार जीते हैं वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम है। नेक्स्ट है उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो वो हैं सुखबीर सिंह संधू। नेक्स्ट है नई पुस्तक ऑपरेशन खोखरी का विमोचन किया गया है, ये किसकी पुस्तक है? तो ये है मेजर जनरल राजपाल पुनिया की। नेक्स्ट है खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो वो है नितिन गडकरी। नेक्स्ट है सरकार ने 2 नए वैक्सीन परीक्षण प्रयोगशालाएं कहाँ कहाँ पर स्थापित की हैं? तो एक स्थापित की है पुणे में और दूसरा हैदराबाद में। नेक्स्ट है पीएस श्रीधरन पिल्ले को कहाँ का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो उन्हें गोवा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। सत्यदेव नारायण आर्य को कहाँ का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो जो सत्यदेव नारायण आर्य हैं उन्हें त्रिपुरा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। झारखंड के नए राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो उसने रमेश बैस को। नेक्स्ट है हरियाणा के नए राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो बंडारू दत्तात्रेय को हरियाणा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है एशियाई फुटबॉल परिसंघ महिला एशियाई कप 2022 का कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह मुंबई और पुणे में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है फेग्यून 3 मौसम संबंधी उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया है? तो फेग्यून 3 मौसम संबंधी उपग्रह चीन ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति जोवेनेल मोइसे की हत्या कर दी गई, वे किस देश के थे? तो हैती देश के थे। वीरभद्र सिंह का निधन हो गया, वो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? वो हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी ने नई मंत्रिपरिषद के विस्तार के लिए कितने केंद्रीय मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है?
तो 12 केंद्रीय मंत्रियों ने इस्तीफा दिया। नेक्स्ट है कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय किसको दिया गया है, तो ये धर्मेंद्र प्रधान को दिया गया है। नेक्स्ट है द फोर्थ लायन एसेस फॉर गोपाल कृष्ण गांधी नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो वो है बेड़ू माधव और श्रीनाथ राघवन ने लिखी है। पहली बार भारत की किस पेय कंपनी ने ओलंपिक खेलों के साथ साझेदारी की है, तो वो है थम्स अप। नेक्स्ट है हॉकी में 2 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता जिसका निधन हो गया, उनका नाम है केशव दत्त। नेक्स्ट है एक क्राउड सोर्स्ड नेविगेशन ऐप और गूगल की सहायक कंपनी वेज की नई सीईओ किसे नियुक्त किया गया है, तो नेहा पारिक को नियुक्त किया गया है। वर्तमान में पेट्रोलियम मंत्री और आवास और शहरी विकास मंत्रालय किसे नियुक्त किया गया है, तो हरदीप सिंह पुरी को नियुक्त किया गया है। वर्तमान में नए सूचना और प्रसारण मंत्री और युवा मामले और खेल मंत्री किसे नियुक्त किया गया है, तो अनुराग सिंह ठाकुर को। नेक्स्ट है किसे स्वास्थ्य मंत्री के साथ साथ रसायन और उर्वरक मंत्री बनाया गया है, वो है मनसुख मंडावी। नेक्स्ट है नए बंदरगाह और जहाजरानी मंत्री किसे बनाया गया है, तो वो हैं सर्बानंद सोनोवाल। नेक्स्ट है आईसीसी सीईओ मनु साहनी के इस्तीफा देने के बाद किसे कार्यवाहक सीईओ बनाया गया है आईसीसी का, तो वो हैं जियोफ एलार्डिस। नेक्स्ट है दुनिया भर में कितने मिलियन लोग अब खाद्य सुरक्षा के संकट के स्तर में जी रहे हैं, तो वो हैं 155 मिलियन लोग। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है, तो मंगू भाई छंगू भाई पटेल को। नेक्स्ट है जल जीवन मिशन के तहत कर्नाटक राज्य को केंद्र ने कितने करोड़ रुपए का अनुदान दिया है, 5000 करोड़ रुपए। भारत के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग और किस देश के लोक सेवा आयोग ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है, तो गाम्बिया के साथ। अमेरिका ने किस देश से 9/11 आतंकी हमलों की 20वीं बरसी तक सभी शेष सैनिकों को वापस ले लेगा, तो अफगानिस्तान देश से। नेक्स्ट केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारी पैकेज चरण सेकेंड को वित्तीय वर्ष 2021 और 2022 के लिए कितने करोड़ रुपए की राशि की मंजूरी दी है, तो वह 23,123 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है किस राज्य में जीका वायरस का पहला मामला सामने आया है, तो केरल में। नेक्स्ट है भारतीय सेना ने एलओसी के पास गुलमर्ग में किसकी याद में एक युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया, तो कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी की याद में। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र के लिए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है, तो वो हैं कौशिक बसु। अभिनेत्री विद्या बालन ने कश्मीर के गुलमर्ग में फायरिंग रेंज का क्या नाम रखा गया है, तो विद्या बालन फायरिंग रेंज। किस राज्य के एक सरकारी हाई स्कूल सैटेलाइट लॉन्च करने के कार्यक्रम का हिस्सा बनने वाला देश का पहला सरकारी स्कूल है, तो है कर्नाटक राज्य। IATA इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन टर्बुलेंस अवेयर प्लेटफॉर्म में शामिल होने वाली पहली एयरलाइन कौन बनी है, तो है कतर एयरवेज। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में कप्पा कोविड वेरिएंट की पुष्टि की गई है, तो है उत्तर प्रदेश राज्य। नेक्स्ट है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने भारत वायुसेना को आकाश मिसाइलों के निर्माण और आपूर्ति के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ कितने रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है, 499 करोड़ रुपए। राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस 10 जुलाई को मनाया जाता है। 2021 का स्पेलिंग बी विजेता किसे घोषित किया गया है, तो जैला एवांट गार्डे को। नेक्स्ट करंट अफेयर है स्वीडन के प्रधानमंत्री के रूप में किसे फिर से चुना गया, तो वह स्टेफन लोफवेन को। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन किसे भारत में राजदूत नामित किया है, तो वह मेयर एरिक गारसेटी को। जुलाई 2021 में
एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? तो ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में। स्वर्गीय बलजीत सिंह तुलसी द्वारा लिखित पुस्तक का क्या नाम है? तो श्री गुरु गोविंद सिंह जी की रामायण। विश्व का सबसे बड़ा सैंड कैसल कहाँ पर बनाया गया है? तो डेनमार्क में बनाया गया। फेडरल बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? तो वह है श्याम श्रीनिवासन। विश्व जनसंख्या दिवस 2021 की थीम क्या है? तो जो विश्व जनसंख्या दिवस है वो 11 जुलाई को मनाया जाता है तथा इसकी थीम है अधिकार और विकल्प। उत्तर है चाहे बच्चे ज़्यादा हो या कम, प्रजनन दर में बदलाव का समाधान, सभी लोगों के प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकारों को प्राथमिकता देना है। अर्जेंटीना किस देश को हराकर कोपा अमेरिका ट्रॉफी जीत लिया है? तो ब्राज़ील को हराकर कोपा अमेरिकी राष्ट्र ट्रॉफी जीत ली है। ट्विटर ने किसे भारत का रेजिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर नियुक्त किया है? तो वो है विनय प्रकाश। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल के मालदा जिले से प्राप्त भौगोलिक पहचान प्रमाणिक जीआई फाजिल आम किस देश को निर्यात की गई है? तो बहरीन को निर्यात की गई। नेक्स्ट करंट अफेयर है एशले बार्टी किसे हराकर एकल विंबलडन खिताब 2021 जीतने वाली पहली ऑस्ट्रेलियाई महिला बन गई हैं? तो कैरोलिना प्लिस्कोवा। टेरेस गार्डन मिडडे तोटा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो थुमेती राघोथमा रेड्डी द्वारा। विश्व मलाला दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मलाला दिवस 2021 कब मनाया गया? तो ये 12 जुलाई को मनाया गया। नेक्स्ट करंट अफेयर है भारत के पहले क्रिप्टो गैमिक गार्डन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो भारत के पहले क्रिप्टो गार्मिक गार्डन का उद्घाटन उत्तराखंड के देहरादून में किया गया। नेक्स्ट है अंतरिक्ष में जाने वाली तीसरी भारतीय अमेरिकी महिला बन गई हैं। तो अंतरिक्ष में जाने वाली तीसरी भारतीय अमेरिकी महिला शीर्षा बंदला बन गई हैं। नेक्स्ट है केंद्र ने 2021 और 2022 के लिए जल जीवन मिशन के तहत ओडिशा को कितने रुपए का अनुदान आवंटित किया है? तो है 3323 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है यूरो कप 2020 किस टीम ने जीती है? तो ये यूरो कप 2020 इटली ने जीता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई जनसंख्या नीति 2021 और 2030 के अनुसार कितने बच्चों से अधिक बच्चे होने पर सरकारी सुविधाओं से वंचित हो जाएंगे? तो अगर 2 से अधिक बच्चे हैं तो उत्तर प्रदेश की नई जनसंख्या नीति के अनुसार सरकारी सुविधाओं से वंचित हो जाएंगे। नेक्स्ट है नोवाक जोकोविच किसे हराकर अपना विंबलडन टेनिस खिताब जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने माटेओ वेरेटिनी को हराकर अपना विंबलडन टेनिस खिताब जीता है। भारत का पहला तरलीकृत प्राकृतिक गैस संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये नागपुर में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना को अमेरिका स्थित एयर स्पेस कंपनी बोइंग से किस युद्धक विमान को प्राप्त किया? भारतीय नौसेना को अमेरिकी स्थित एयर स्पेस कंपनी से पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान P-8I युद्धक विमान को प्राप्त किया है। नेक्स्ट है पूमा ने कितने भारतीय एथलीटों के साथ प्रायोजन सौदे किए हैं? तो 18 एथलीटों के साथ किए हैं। GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड की कुल सौर ऊर्जा क्षमता कितनी हो गई है? तो 10 मेगावाट हो गई है। 1983 विश्व कप जीत में अहम भूमिका निभाने वाले किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर का निधन हो गया? तो यशपाल शर्मा का निधन हो गया। किस कॉर्पोरेट मामले के मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में चुना गया है? तो हैं राव इंद्रजीत। पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो अश्वनी कुमार चौबे ने। नेक्स्ट है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ क्रमशः महिलाओं तथा पुरुषों में किसे चुना गया? तो इंग्लैंड की सोफी एक्लेस्टोन महिला वर्ग में तथा पुरुष वर्ग में न्यूजीलैंड के डेवोन कानवे को।
नेक्स्ट है ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम की कप्तानी किसे दिया गया है, तो उन्हें मनप्रीत सिंह को दिया गया है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा ने किसके मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है, किसके साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है, तो भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड यानी नाफेड के साथ। इथोपियाई के नए प्रधानमंत्री के रूप में दूसरा कार्यकाल किसे मिला है, तो अबी अहमद को मिला है। नेक्स्ट है यूरो 2020 में किस खिलाड़ी ने गोल्डन बूट के विजेता के रूप में खिलाड़ी बने, तो वह क्रिस्टियानो रोनाल्डो। भारत का अब तक सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहां पर स्थापित किया गया है, विशाखापट्टनम में। भारतीय मूल के किस अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी ने विंबलडन वायज सिंगल्स का खिताब अपने नाम कर लिया, तो समीर बनर्जी ने। नेपाल ने पूर्वी नेपाल में जल विद्युत परियोजना विकसित करने के लिए किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो भारत की प्रमुख जल विद्युत कंपनी सतलुज जल विद्युत निगम के साथ समझौता किया है। किस राज्य में आसादा बोनालू उत्सव शुरू हुआ है, तो वह तेलंगाना राज्य में शुरू हुआ। यूरो 2020 में किस खिलाड़ी ने गोल्डन बूट के विजेता के रूप में खिलाड़ी बने, तो वह हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नेक्स्ट है किस कंपनी ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड का प्रबंधन नियंत्रण अपने हाथ में लिया है, तो अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग लिमिटेड। नेक्स्ट है एनटीपीसी कहां पर 4.75 गीगावाट भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क स्थापित करेगा, तो गुजरात में करेगा। कौन ओलंपिक खेलों की जिम्नास्टिक प्रतियोगिता को जज करने के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं, तो वह दीपक काबरा। किसे बहरीन केरली समाज बीकेएस के साहित्यिक पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है, तो एनएन पिल्लई को। 5वीं बार नेपाल के मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो शेर बहादुर देउबा। भारत किस वर्ष बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF वर्ल्ड चैंपियन होस्ट करेगा, तो 2026 में। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत और किस देश के बीच मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है, तो वह डेनमार्क देश के साथ हुआ है। गोवा के नए राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है, PS श्रीधरन पिल्लई को। इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला देश कौन बन गया है, तो है संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE। किस राज्य सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में प्रतिनिधित्व करने वाले दिव्यांग खिलाड़ियों की प्रथम व द्वितीय श्रेणी की नौकरियां प्रदान करने का निर्णय लिया है, तो वह गुजरात। नेक्स्ट है आरबीआई ने किस कार्ड पर नए घरेलू ग्राहकों को जोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो वह मास्टर कार्ड। त्रिपुरा के नए राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है, तो सत्यदेव नारायण आर्य को। ओलंपिक दल के लिए टीम इंडिया का आधिकारिक चीयर गीत क्या है, तो है चीयर फॉर इंडिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डीए 17% से बढ़ाकर कितना कर दिया है, तो है 28%। इस आयोग ने अपने नए जलवायु लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्बन गहन वस्तुओं के आयात पर दुनिया के पहले कार्बन सीमा कर की योजना सामने रखा है, तो वह यूरोपीय आयोग यानी EU ने ऐसा किया है। राज्यसभा में सदन के लीडर किसे नियुक्त किया गया है, तो वह हैं पीयूष गोयल। किस बल्लेबाज ने T20 मैच में 14,000 रन का आंकड़ा पार करने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं, तो वह हैं क्रिस गेल। विश्व का पहला वाणिज्यिक लघु मॉड्यूलर रिएक्टर लिंगलोंग 1 का निर्माण किस देश ने शुरू किया है, तो चाइना ने शुरू किया है। विश्व कौशल दिवस की थीम क्या थी, तो विश्व कौशल दिवस की थीम है, ये विश्व कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया जाता है तथा इसकी थीम थी रीइमेजिनिंग यूथ। थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक।